किसान दिल्ली कूच करेंगे। सीमा पर बड़ी और भारी मशीनों के साथ किसान पहुंचे हुए हैं। आंसू गैस के गोलों के बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क भी मौजूद है। तो देखिए, काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं किसान अपनी कई मांगों को लेकर। पिछले काफी दिनों से किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आज दिल्ली की तरफ किसानों का कूच रहेगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चप्पे चप्पे पर बढ़ती गई है। एमएसपी की गारंटी सहित कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर किसान लगातार लामबंद है, आंदोलनरत है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज सीमा पर भारी मशीनों के साथ किसान पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है और आंसू गैस के गोलों के बचाव के लिए भी बड़ी संख्या में मास्क वहां पर मौजूद है। आप देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। आज दिल्ली की तरफ किसानों का कूच रहेगा और किसानों की जो तादाद है, काफी बड़ी संख्या में भारी मशीनों के साथ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि इससे पहले जो प्रस्ताव किसानों की तरफ से लाया गया था, उस प्रस्ताव को सरकार की तरफ से फिलहाल खारिज कर दिया गया है। उसको देखते हुए अगर बात करें सीमावर्ती इलाकों की, तो वहां पर अच्छी खासी सुरक्षा बढ़ती जा रही है और किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सीमा पर भारी मशीनों के साथ किसान पहुंचे हैं और धीरे धीरे किसानों नेताओं के आह्वान पर तमाम जो किसान हैं वो जुट रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या, बड़ी तादाद अपनी कई मांगों को लेकर पिछले काफी दिनों से ये आंदोलन लगातार जारी है और अभी भी किसान अपनी मांगों पर अडिग नजर आ रहे हैं, अटल नजर आ रहे हैं। सीमा पर इस वक्त भारी मशीनें पहुंची हैं जहां पर किसान मौजूद हैं और आप देखिए, अपने हाथों में झंडा बुलंद करके किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। दिल्ली की तरफ किसानों का कूच है। सीधी तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें दिल्ली से हैं और आज बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली में किसान पहुंचे हुए हैं। अपनी हुंकार उन्होंने भरी है। सीमा पर इस वक्त भारी मशीनें हैं। दिल्ली की तरफ किसानों का कूच। सीधी तस्वीरें आपके सामने। एमएसपी की गारंटी सहित कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले सरकार ने कुछ मांगों को किसानों की मांग लिया था, लेकिन फिलहाल अपनी कुछ मांगों को पूरा होता न देख किसान एक बार फिर से आंदोलनरत हो चुके हैं। सीमा पर भारी मशीनों संग जुटे हैं तमाम किसान, तो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। बड़ी तादाद किसानों की दिल्ली की तरफ पहुंचे हैं किसान। बसों से, ट्रैक्टरों के जरिए बड़ी बड़ी मशीनें इस वक्त वहां पर मौजूद है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो सामने आई है, एक बार पूरे किले में तब्दील हो चुकी है पूरी दिल्ली। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था भी चप्पे चप्पे पर बेहद पुख्ता है। सुरक्षा के पूरे किले में तब्दील हो चुकी है देश की राजधानी दिल्ली। बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं, जवानों को तैनात किया गया है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, लेकिन किसानों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार करने के बाद किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया। दिल्ली कूच की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी आज प्रभावित हो सकती है। तो तमाम अपडेट्स वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है क्योंकि किसानों ने राजधानी की तरफ से मार्च जारी रखने का ऐलान कर दिया है। तो किसानों की तादाद को आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। देश भर के किसान आवाहन पर पहुंचे हैं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी डीसीपी को बॉर्डर्स पर तैनात रहने के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें आपको कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार करने के बाद किसान आज सुबह यहां पर पहुंचे थे और इसके लिए शंभू बॉर्डर की अगर बात करें तो यहां पर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। आप देखिए, सुरक्षा की जो तस्वीरें हैं, जवान पूरी तरह से तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता नजर आ रही है। सीमा पर भारी मशीनों के साथ किसान वहां पर मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। दीपक इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, क्या तस्वीरें वहां से सामने आई हैं और किस तरह की सुरक्षा देखने को मिल रही है? क्योंकि आज एक कहा जा सकता है आह्वान था किसानों का, जिसके बाद बड़ी तादाद में किसान वहां पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं?
जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि किसानों के कई दौर के बैठक के बाद आज किसान फिर से दिल्ली कूच करने के लिए बॉर्डर पे पहुंचे हैं। और सबसे जो क्रिटिकल एरिया बता दें वो शंभू बॉर्डर का हालात बने हैं, क्योंकि वहां पे तकरीबन अभी 20 से 40 हजार किसान वहां पे मौजूद हैं। और उम्मीद की जा रही है कि वहां पे और भी किसानों की पहुंचने की जो सिलसिला है वो लगातार बरकरार है और भी किसान वहां पे ठीक है, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, किसानों को उनके प्रदर्शन से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि सुरक्षा एकदम अलर्ट है, लेकिन किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। किसान अपनी मांगों पर अडिग है और वो आगे ना बढ़ने पाए, किसान आगे बढ़ने ना पाए, इसलिए उनको रोका गया। आप देखिए, ड्रोन से भी जो सुरक्षा है वो देखी जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, तस्वीरें आ रही है सामने वहां से, और देखिए किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल स्वाति, यहाँ पे किसान पहुंच रहे हैं और किसानों को रोकने के लिए, किसानों को तितर बितर करने के लिए वहां पे लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन किसान भी अपने तरह से पूरे तैयारी में इस बार आए हुए हैं। वो सभी मास्क लेकर के, मास्क पहन करके बॉर्डर की तरफ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हालात वहाँ पे बने हैं, वहाँ पे काफी नाजुक हालात बन चुके हैं, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा बल तैनात है तो दूसरी तरफ किसान पूरी तरह से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। इन दोनों में झड़प लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं पत्थर भी छोड़े जा रहे हैं। तो ये देखना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार है, किसान हमसे बात करें, क्योंकि बातों से ही किसी मुश्किल का समाधान निकलेगा। जो दिक्कतें हैं बातों से उनका समाधान किया जाएगा। तो किसानों को संयम बरतना चाहिए और सरकार से बात करना चाहिए। बातों से हम हल करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों की जो मांग है, एमएसपी गारंटी कानून की बात करें, चाहे हम बात करें किसान का जो कर्ज माफ है उसको लेकर के बात करें, या फिर पेंशन लागू करने की बात कर रहे हैं, तो किसान तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और केंद्र सरकार बस यही कह रही है कि हम किसान से बात करने के लिए तैयार है, बातों से हम सभी मसला को हल करेंगे। लेकिन किसान को थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। लेकिन जो हालात अभी देखे जा रहे हैं, हम शंभू बॉर्डर के हालात की बात करें तो शंभू बॉर्डर पे लगातार किसानों की जो संख्या है वो भारी मात्रा में बढ़ रही है। लगातार हरियाणा पंजाब से किसान बॉर्डरों पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि किसान का इससे पहले भी शंभू बॉर्डर पे पहुंचे थे और वहां से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार थे। लेकिन वही हालात फिर से आज बने हैं। लगातार शंभू बॉर्डर पे किसान पहुंच रहे हैं और दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल उनको लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से उनको रोका जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, बॉर्डरों से लोगों को तितर बितर किया जा रहा है, इकट्ठा लोगों को नहीं होने दिया जा रहा है। तो लगातार देखा जा रहा है कि सुरक्षा बल वो भी वहां पे मुस्तैदी से तैनात है और किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। वही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तकरीबन 8 से 9 जिले में इंटरनेट सेवाएं को बंद कर दिया गया है। और हरियाणा सरकार ने जो जेसीबी के मालिक है उनको सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी को किसी भी तरह के वाहन मुहैया नहीं कराया जाएगा। यदि वाहन मुहैया कराया जाता है तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हम पंजाब की बात करें तो जो हरियाणा के डीजीपी हैं उन्होंने पंजाब के डीजीपी को एक पत्र लिखा। तनावपूर्ण होती जा रही है दीपक, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, स्थितियां तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग दिख रहे हैं, अटल दिख रहे हैं और ऐसे में उनको रोका जा रहा है, किसान आगे ना बढ़ने पाए। क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी स्वाति, बता दें आपको कि किसान लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अडिग है और लगातार वो दिल्ली में कूच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हालात यहाँ पे बन रहे हैं, सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किए गए हैं, अधिक सुरक्षा बल शंभू बॉर्डर पे तैनात किए गए, कई लेयर के बैरिकेटिंग की गई है। पहले बैरिकेटिंग की गई है, फिर कंटेनर भर के मिट्टी भर के कंटेनर रखा गया है, कील के तारों से भी बैरिकेटिंग किया गया है। वहीं सड़कों को खोद दिया गया है ताकि भारी वाहन प्रवेश ना करे। लेकिन फिर भी देखा जाए वहाँ के जो हालात बन रहे हैं, लगातार जो किसान हैं, प्रदर्शनकारी किसान है, वो लगातार दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको अलग करने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए सुरक्षा जो कर्मी है वहां पे तैनात, वो लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पुलिस उनको भीड़ को हटा रही है और कुछ लोग को हिरासत में भी लिया जा रहा है। हरियाणा से जो लोग आ रहे थे उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली के तमाम इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसीलिए किसी भी जगह पे भीड़ इकट्ठा नहीं की जाए। यदि हम बॉर्डर से हटके हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे सुरक्षा की जो तैनाती की गई, सुरक्षा बल की जो तैनाती की गई उसको भी बढ़ा दिया है। चाहे हम बात करें दिल्ली के आईटीओ जो एरिया की, चाहे हम बात करें लाल किले एरिया की,
तो इसको भी लगातार सुरक्षा बल वहाँ पे भी तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग वहाँ पे भी की गई। तो इससे सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हम बताएं स्वाति, तो सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें झेलनी पड़े, क्योंकि बॉर्डर सील होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती है, सड़कों पे गाड़ी चलने के बजाय रेंगने पे मजबूर हो जाते हैं। तो लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। किसान और सरकार के बीच में ये जो लड़ाई हो रही है वो अब आम जनजीवन तक पहुंच गई है और आम जनजीवन को इससे काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से हालात बने, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक तरफ किसान है, एक तरफ सुरक्षा बल है, इनके बीच में लगातार झड़प देखने को मिल रहा है। एक तरफ आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। फिर भी जो तस्वीरें हैं वो परिस्थितियों को बहुत बेहतर बयां कर रही है। आगे आने वाले 1-2 घंटों में क्या स्थिति हो सकती है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन वहां का कितना तैयार है, ये बताइए दीपक। जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि जिस तरह से किसान वहां पे पहुंच रहे हैं, सुरक्षा बल की तैनाती वहां पे की गई है। लगातार बीते रातों से ही वहां पे जो कमिश्नर है यहाँ पे संजय अरोड़ा, वो लगातार सभी बॉर्डरों का निगरानी करने के लिए खुद वहां पे पहुंच रहे थे, सभी बॉर्डरों पे। लेकिन जो हालात अभी शंभू बॉर्डर पे देखने को मिल रहे हैं, जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि और भी वहाँ पे सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान की जो टुकड़ी है वहाँ पे और भी भेजी जा सकती है, क्योंकि यदि वहां का स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल रहा। ठीक है दीपक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए और आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं। आपने देखा अभी संवाददाता दीपक बता रहे थे कि क्या स्थितियां हैं। फिलहाल इन तमाम स्थितियों से, इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन, सेनाएं बिल्कुल तैयार दिख रही हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी बरता जा रहा है। लेकिन किसान पूरी तरह से अडिग है अपनी मांगों को लेकर। कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और आज दिल्ली कूच करने पहुंचे किसान, दिल्ली पहुंचे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा की।